जमशेदपुर शहर को तो यूं तो लौह नगरी के नाम से जाना जाता है, जहां लोहा का उत्पाद होता है। मगर जमशेदपुर शहर में एक व्यक्ति, ऐसे साधारण व्यक्ति है जिन्हें ब्लेड मैन के नाम से जाना जाता है। आखिर क्यों, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जमशेदपुर शहर में जितने भी नाव के दुकान है या सैलून है, वहां वेस्टेज ब्लेड होता था और उन वेस्टेज ब्लेडों से आवारा पशुओं या आम लोगों को या बच्चों को उससे हानि होती थी। मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता सर्वेक्षण के जो अभियान है, उसमें जुड़कर एक व्यक्ति जमशेदपुर का अपने नाम के साथ साथ उसे ब्लेड मैन के नाम से जाना जाता है। और मैं तस्वीर दिखा दे रहा हूं, ये 17 लाख से अधिक ब्लेड को इकट्ठा किया गया है। जमशेदपुर के तमाम सैलून से एक एक कर ब्लेड को उस व्यक्ति ने इकट्ठा किया, सिर्फ इसलिए किया कि ये जो वेस्टेज ब्लेड है उसको किसी से बच्चों को या पुरुषों को या बेजुबान जानवरों को इससे परेशानी ना हो सके। हम सीधे तौर पर उनसे आपसे बात भी करवाएंगे कि आखिर एक व्यक्ति कैसे ब्लेड मैन बना और क्या कुछ इन्होंने किया है। सीधे तौर पर इनसे बात करेंगे। अखिलेश जी, आपको जमशेदपुर शहर में ब्लेड मैन के नाम से जाना जाता है, आखिर क्या, क्यों? क्या हुआ कि हम लोग बाड़ी में बाल बना रहे थे, उस समय एक डस्टबिन है बगल में, और डस्टबिन के चलते होटल का जूठन वगैरह खाना वहाँ फेंका जाता है। तो जो पशु खुला हुआ है, वो पशु जीव जंतु वहाँ जाकर खाना वाना खाते हैं। तो वो लोग क्या करता है, हजाम लोग की ठोगा में 10 दिन 20 दिन का लेकर जमा करके फेंक देता है या पॉलिथीन में। तो अब जो जीव हैं उनको नहीं मालूम है कि ये क्या है, मुंह में चबा लेते। गाय थी जो चबाई, मुंह में खून निकल रहा था, हम लोग वहीं पर देखे। और फिर वो गाय तो कुछ दिन के बाद मर गई, ट्रीटमेंट वगैरह वहाँ के लोग कराए थे। लेकिन उससे आहत होकर के वहीं से, उस दुकान से हम लोगों ने शुरू किया था ब्लेड को जमा करने का, कि ये फेंकने से जीव जंतु को नुकसान हो रहा है। तो हम लोगों ने शहर के जो नाई दुकान है समाज के, उनके यहाँ हम लोग ने पहले स्टिकर लगाया उसमें कि आप ब्लेड को प्रयोग करते हैं, इसको डस्टबिन, नाली, रोड में नहीं फेंकिए, क्योंकि यही 3 जगह है जो ब्लेड जाता है। तो उसको रोकने के लिए उससे हम लोगों ने कहा कि भाई तुम ब्लेड को फेंक देते हो, जमा करो, तो क्या करेंगे जमा करके? बोला आप जमा करो, इसको तुम बेच सकते हो। तो बोला नहीं, हम लोग से होगा नहीं, तो नहीं बेचोगे तो हम ले जाएंगे। तो सभी तमाम शहर के जितने भी दुकान है, पान दुकान में भी स्टिकर लगाए, सब जगह जहाँ जहाँ लोग खड़े होते हैं। और नतीजा ये हुआ कि डस्टबिन भी दिए हम लोग सबको, और स्टिकर के माध्यम से, और पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का, आपका चैनल का बहुत इसमें योगदान है, प्रेस का भी बहुत योगदान है। तो हम लोग उसको सारे शहर से लगभग जो दुकानदार हम लोग को देते हैं, खबर करते हैं, उनको जाके हम लोग वहाँ से ब्लेड को ले आता है। हमारे जो कार्यकर्ता लोग भी वो भी जाके ले आते हैं। और ये शहर में करीब 2014 से काम हम करते आ रहे हैं। और आज 6 क्विंटल ब्लेड, लगभग 6 से ऊपर ही है, 6 सवा 6 क्विंटल ब्लेड हम लोग के यहाँ जमा हो गया है, जिसका अगर गिनती करेंगे लगभग 17.5-18 लाख की संख्या में जाता है। तो ये थे अखिलेश जी, और ये 1-2 ब्लेड नहीं, 17 से 18 लाख ब्लेड ये इकट्ठे किए हुए हैं। इस ब्लेड को इकट्ठा करने में आपको कई सम्मान भी मिला है, क्या कुछ सम्मान मिला है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस तरह का अभियान चलाते हैं। ये स्वच्छ भारत मिशन के ही हम लोग अंतर्गत काम कर रहे थे, और इसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। हालांकि ब्लेड जमा करने के पीछे अवार्ड लेने के बाद था ही नहीं, या ना हमें मालूम था कि ये जमा करने से इसमें हम लोग अवार्ड आ जाएंगे। लेकिन लोग दोस्त महिम हुए, या कुछ हमारे जो बुजुर्ग हैं जो इसमें लगे रहते थे, वही लोगों ने सजेशन दिया था। तो अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। प्लस झारखंड सरकार के द्वारा कई बार जेनेसी जो है वो सम्मानित किए हैं। और उपायुक्त महोदय जो श्री सूरज कुमार जी जो थे, डीसी जमशेदपुर, उनके भी हाथ से हमने सम्मानित हुए हैं। और सीपी सिंह आए थे, नगर विकास मंत्री थे उस समय। तो ये सब तो होते रहता है, सम्मान मिलते रहता है। करेंगे क्या इस वेस्टेज ब्लेड से, होगा क्या? नाई समाज से हमने लिया है ब्लेड जी। तो मन में आया कि एक प्रतिमा, हमारे बिहार के गरीबों के मसीहा थे मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर जी, वो उसी समाज से आते थे, और हमने ब्लेड उन्हीं लोग से लिया है। तो एक प्रतिमा हम प्रयास कर रहे हैं उनका बनवाने का। और इसमें कुछ और भी सामान बन रहा है, जैसे आपको हनुमान जी के गद्दा बनवा रहे हैं, डंबल बनवा रहे हैं, बाइसेक करने के लिए बना रहे हैं, और डस्टबिन बना रहे हैं। डस्टबिन क्यों बना रहे हैं? उससे हम ब्लेड ले रहे हैं दुकानदार से, और उससे ब्लेड लेके उसको गला करके रॉ मटेरियल बना के फिर उसको डस्टबिन बना करके हम प्रयास करेंगे कि हर दुकान में एक एक तो डस्टबिन चल जाए।
तो ये अखिलेश चौधरी थे जिनको जमशेदपुर शहर ही नहीं पूरे देश में ब्लेड मैन के नाम से जाना जाता है और इनकी पहल काफी सराहनीय है और इनकी अगर पहल को लोग और अपनाएं तो कहीं ना कहीं देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर वो कहीं ना कहीं मुहिम आगा बढ़ता दिख रहा है। 99 न्यूज के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।